छठ पूजा हम सब जानते हैं, ये आस्था और सूर्य की उपासना का कितना बड़ा पर्व है। पर क्या कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी जड़ें एक राजा के बहुत गहरे दुख और एक अविश्वसनीय चमत्कार से जुड़ी हैं। तो चलिए, आज हम छठ माँ की उसी पौराणिक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो आस्था, दुख और उम्मीद को एक साथ बुनती है। तो सवाल यही उठता है कि भला एक राजा का व्यक्तिगत दुख पूरे समाज के लिए इतनी बड़ी पूजा की वजह कैसे बन सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस राजा के साथ कि उसकी कहानी आज भी लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है? आइए पता करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजा के दुख से। एक राजा जिनका नाम था प्रियव्रत। जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास सब कुछ था, एक बहुत बड़ा राज्य, बेहिसाब दौलत, प्रजा का प्यार और सम्मान, सब कुछ। लेकिन इन सब के बावजूद राजा प्रियव्रत अंदर से बिल्कुल खाली थे। उन्हें बस एक ही गम, एक ही दुख खाए जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि उन्हें कोशिश न की हो। उन्होंने पता नहीं कितनी ही प्रार्थनाएं की, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाए, यज्ञ करवाए, मतलब जो कुछ हो सकता था सब किया। लेकिन नतीजा सिफर, कुछ नहीं। हर कोशिश नाकाम होती गई और राजा की निराशा हर दिन और भी गहरी होती चली गई। और फिर जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं, तब उनके जीवन में आए महान महर्षि कश्यप। उन्होंने राजा को एक आखिरी उम्मीद दिखाई, एक रास्ता सुझाया, पुत्रेष्ठि यज्ञ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान था जो खास तौर पर संतान पाने के लिए ही किया जाता था। यज्ञ हुआ और वो सफल भी रहा। रानी मालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। सोचिए, पूरे राज्य में जश्न की तैयारी होने लगी थी। लेकिन पल भर में ही वो सारी खुशियां मातम में बदल गईं। वो बच्चा, वो मृत पैदा हुआ था। सालों की प्रार्थना, इतनी उम्मीद और ऐसा अंत, ये देखकर राजा और रानी तो जैसे पूरी तरह टूट ही गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, जब दुख और निराशा अपनी इंतहा पर पहुंच जाते हैं, अक्सर तभी कोई चमत्कार होता है। और ठीक वैसा ही हुआ। राजा और रानी अपने मृत बेटे को गोद में लेकर बस रोए जा रहे थे। उनका दुख, उसकी कोई सीमा नहीं थी। और ठीक उसी पल, उसी गहरे शोक के बीच आसमान से एक दिव्य रोशनी उतरी और उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। ये थी देवी षष्ठी। जी हाँ, वही देवी जिन्हें आज हम सब छठ माँ के नाम से जानते हैं और पूजते हैं। देवी ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रकृति की बेटी हैं और इस संसार के सभी बच्चों की रक्षक हैं। और फिर उन्होंने राजा को एक वचन दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे संतान का सुख जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। देवी के अगले कदम ने सचमुच इतिहास बदल दिया। और यहीं से जन्म हुआ उस महान परंपरा का जिसे हम आज जानते हैं। अपने वचन को सच साबित करने के लिए देवी षष्ठी ने उस मृत बच्चे को बस छुआ, बस एक स्पर्श किया, और अगले ही पल उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दीं, उसकी सांसें चलने लगीं, वो जिंदा हो गया था। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सोचिए राजा रानी की हालत। इस चमत्कार को देखकर उनके दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। सारा दर्द, सारा दुख जैसे एक पल में गायब हो गया। और आभार से भरकर उन्होंने उसी पल देवी षष्ठी की पूजा शुरू कर दी। और बस यही है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। राजा का आभार में किया गया वही पूजन इतिहास की पहली छठ पूजा बना। और फिर वही परंपरा तब से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और आज एक इतने बड़े महापर्व का रूप ले चुकी है। लेकिन बात सिर्फ छठ माँ की पूजा तक ही सीमित नहीं है। इस पूजा में सूर्य देव की भी उतनी ही बल्कि बराबर की अहमियत है। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो पौराणिक कथाएं बताती हैं कि छठ माँ यानी देवी षष्ठी कोई और नहीं बल्कि सूर्य देव की बहन है। हाँ, बहन। और भाई बहन का यही दिव्य रिश्ता इस पूरी पूजा का आधार है। इसीलिए छठ में बहन की पूजा उनके भाई यानी सूर्य देव के जरिए की जाती है। और इस पूजा का जो मुख्य अनुष्ठान है वो भी इसी रिश्ते को दिखाता है। व्रती
पहले शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और फिर अगली सुबह उगते हुए सूरज को। ये प्रकृति और उस दिव्य शक्ति के लिए एक गहरा सम्मान है, जहां भाई और बहन दोनों की एक साथ पूजा हो रही है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे विश्वास, कैसे आस्था हमें सबसे गहरे दुख से भी बाहर निकाल सकती है, और कैसे प्रकृति, चाहे वो सूरज के रूप में हो या एक देवी के रूप में, हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। आस्था और प्रकृति का यही जो अटूट बंधन है, शायद यही छठ पूजा का असली संदेश है।